Hello प्यारे बच्चों, how are you? I hope you are very well. Today I am discussion about chapter 11 class 12 CBSE and UP बोर्ड। पाठ का नाम क्या है? द्रव्य के तापीय गुण। हम लोग चैप्टर नंबर 11 अर्थात अध्याय 11 को पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम, लेसन का नाम है द्रव्य के तापीय गुण। अब द्रव्य के तापीय गुण में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे दो चीजें। पहले इंट्रोडक्शन, होता क्या है, द्रव्य क्या होता है, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। फिलहाल हम लोग एक आज चीज बता दें कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स जो है यह है लैटिन वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड फ्यूसिस। फ्यूसिस मीन्स, ये लैटिन वर्ड है फ्यूसिस, ये फ्यूसिस से लिया गया है। और फ्यूसिस इज आल्सो नोन एज नेचर। क्या होता है? नेचर होता है। फ्यूसिस को हम लोग नेचर भी जानते हैं। और नेचर इज आल्सो नोन एज, नेचर को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। नेचर इज आल्सो नोन एज मैटर एंड एनर्जी। क्या कहते हैं? मैटर एंड एनर्जी। ये हो गया आपका मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी तो दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स। दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस। यह क्या है? साइंस की एक शाखा है। और इस फिजिक्स जो है हमारा फिजिक्स एक लैटिन वर्ड फ्यूसिस से बना हुआ है। और फ्यूसिस इज आल्सो नोन एज नेचर। क्या होता है? नेचर, प्रकृति। और नेचर इज आल्सो नोन एज मैटर एंड एनर्जी। इस पूरे ब्रह्मांड में हम लोग मैटर और एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं पाते हैं। मैटर मीन्स क्या होता है? प्रीवियस हम लोग जानते थे मैटर। अब देखिए, मैटर जो भी कुछ चीजें लेंगे, अगर ये चॉक लिए हैं तो चॉक को भी हम कहेंगे दिस इज अ सॉलिड बॉडी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तो प्रीवियस हम लोग जानते थे। आज क्या है? दो चीजें और उसमें ऐड हो गई हैं, एक प्लाज्मा, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दो चीजें और, तो इसका मतलब 5 जो है मेनली हम लोग मैटर के बारे में 5 पर डिस्कस करते हैं। और एनर्जी तो आपके पास बहुत सारे हैं। देयर आर लॉट ऑफ एनर्जी लाइक दैट यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, वेव एनर्जी, etc। बहुत सारी एनर्जी है। लेकिन अब इनको सबको कैटेगराइज करना, क्लासिफाई करना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। फिर उसको क्या किया गया कि सारी एनर्जियों को हम दो भागों में डिवाइड कर लिए, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। फिलहाल उस पर हमें ज्यादा डीप नहीं जाना है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव्य के तापीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर के बारे में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में मैटर लेंगे। मैटर होता क्या है? मैटर, अभी यहां देखिए मैटर आया, तो मैटर तो हम लोग कह रहे हैं, एक होता है क्या मैटर? सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। फिर दो और आए हैं, एक होगा प्लाज्मा, और पांचवा जो होगा वो आपका आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये हमारे क्या है? 5 मैटर में आते हैं। तो फिलहाल हम लोग द्रव्य के तापीय गुण का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आता है हीट। क्या होता है? हीट। अब आइए, ये तो हो गया मैटर। अब हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट क्या होता है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल अब लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा। अब ऊष्मा होता क्या है? अभी हम बताए हैं
कि आप बहुत सारी ऊर्जाओं के बारे में जानते हैं। वैसे एक ऊष्मीय ऊर्जा होता है। तो कुल मिलाकर हम इसको कह सकते हैं ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? हीट। इट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसको क्या कह सकते हैं? हीट को इट इज वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब है ऊष्मा ऊर्जा को स्थानांतरित करने का एक रास्ता है। हीट, ऊष्मा, इट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसको हम और अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के गर्माहट और ठंडेपन का एहसास करते हैं। ये भी कह सकते हो। हम ऊष्मा को और क्या कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स हम इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं कि ऊर्जा का एक ऊष्मा लिखते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के गर्माहट और ठंडेपन का एहसास करते हैं। किसी वस्तु के गर्माहट और ठंडेपन का एहसास करते हैं। In other words, we can say heat is the experience when touches the another body to cold or warm। ये कह सकते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के गर्माहट और ठंडेपन का एहसास करते हैं। ठीक ना? तो हम लोग आज तापीय गुण में इतना सीखे कि द्रव्य क्या होता है। फिर द्रव्य के बाद हम लोग ऊष्मा आता है। ऊष्मा क्या है? इट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम लोग ये भी जानते हैं कि ऊष्मा तो ऊर्जा होती है और ऊष्मा क्या है? ऊर्जा के स्थानांतरण, देश से एक जगह से दूसरे स्थान जाने का रास्ता होता है, या किसी वस्तु के ठंडेपन का या गर्माहट का एहसास करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम ठंडेपन का या गर्माहट का एहसास इसलिए करते हैं जैसे कोई वस्तु को हम टच किए। अगर हम वस्तु को टच किए तो वस्तु अगर हमें गर्म लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि उस वस्तु का ताप जो है हमारे हाथों के ताप से कहीं ज्यादा है। हमारे बॉडी के या हमारे हैंड के जो टेम्परेचर है, हमारे हाथ का टेम्परेचर और वस्तु का टेम्परेचर कहीं ज्यादा है। या अगर हमें ठंडेपन का एहसास हो रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ये क्या कहते हैं, हैंड जो हमारा हाथ है वो वस्तु के टेम्परेचर से कहीं ज्यादा है, इसलिए हमें ठंडापन एहसास हो रहा है। अब बात ये आती है कि ऊष्मा का स्थानांतरण तभी हो सकता है, ये नोट करने वाली बात है कि ऊष्मा का स्थानांतरण तभी हो सकता है, ये नोट किया जा सकता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण तभी हो सकता है जब दो बॉडी या दो वस्तुओं का ताप अलग अलग हो, तब तो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये नोट करने वाली बात है। कहने का मतलब है ऊष्मा का स्थानांतरण तभी संभव है जब दोनों वस्तुओं का ताप अलग अलग हो, तभी संभव है, अदरवाइज नहीं संभव है। कहने का मतलब है द टेम्परेचर, डिफरेंस टेम्परेचर ऑफ
बोथ बॉडीज, दोनों का टेम्परेचर डिफर करे, अलग अलग हो, तभी हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक ना। तो अब इतनी चीजें हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बताते हैं। अब ऊष्मा कह दिया एनर्जी है, तो कहने का मतलब अगर हम इसकी इकाई की बात करें, यूनिट का, तो इट्स यूनिट, द यूनिट ऑफ हीट, इसको जूल कह सकते हो, जूल। ऊष्मा जो होता है, देखिए अब जूल की बात आ गई तो आप कहोगे कि सर जूल तो कार्य का होता है। हाँ, कार्य का भी होता है, लेकिन कार्य क्या होता है, वो मैकेनिकल होता है, वर्क इज मैकेनिकल, कार्य जो है वो मैकेनिकल होता है, और ऊष्मा नॉन मैकेनिकल होता है, वो यांत्रिक होता है, यांत्रिक नहीं होता है। हम बाइलिंगुअली इसलिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो हिंदी जानते हैं वो अपना हिंदी पढ़ेंगे, जो इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश पढ़ेंगे। कहने का मतलब अब हम पूरा जो है अपना वीडियो दोनों ही लैंग्वेज में कोशिश करते हैं कि जाए, जिससे सभी लोगों को फायदा हो। तो कहने का मतलब क्या है, ये बता दिए कि आप हीट जो है वो क्या है, नॉन मैकेनिकल होता है, यांत्रिक नहीं होता है, और लेकिन जो वर्क होता है वो यांत्रिक होता है। कहीं ना कहीं हम कहीं कार्य करते हैं, वो लगता है कि हम कहीं कांटेक्ट बल लगाकर कोई कार्य कर रहे हैं, इसलिए यांत्रिक होता है। ठीक ना। तो अब हम लोग, इसका जूल हो गया, लेकिन और इसका मात्रक होता है कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी करते हैं। तो कैलोरी होता क्या है, 1 ग्राम जल का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। और 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। तो अब इसका हम परिभाषा लिख ले कि अगर आपको दिया गया है 1 कैलोरी कहीं लिखा गया है तो इसको डिफाइन करना है। तो हम लोग यहाँ इसको थोड़ा सा मिटाएं। वन कैलोरी, तो कहने का एक ग्राम जल का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम जल का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। ठीक, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक ना, समझ में आया? तो आप लोग अब धीरे धीरे हम लोग द्रव्य के तापीय गुण में आगे बढ़ रहे हैं। ऊष्मा के बारे में हम लोग पढ़े और ये भी जानते हैं कि जब हम दो बॉडी को, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अगर ये कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी बी है, अगर इनका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है T2 है, हमने कहा ना कि ऊष्मा का स्थानांतरण तभी होगा जब दोनों बॉडी के क्या होंगे, टेम्परेचर भिन्न भिन्न होंगे, अर्थात डिफरेंट टेम्परेचर के बॉडीज को अगर हम एक दूसरे के समीप लाएंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए हम कह दें सपोज दैट T1 ग्रेटर देन T2 है, T1 T2 से अधिक है, अर्थात इसमें जो है इसका ताप इसके ताप से अधिक है। इनको अगर हम एक दूसरे को कांटेक्ट में लाते हैं तो होता क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन वी कांटेक्ट टू ईच अदर, अगर हम इनको एक समीप लाते हैं, क्लोजेस्ट लाते हैं तो क्या होता है, वी नो दैट व्हेन टेम्परेचर इज आल्सो ग्रेटर देन T2, तो क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे तो क्या होंगे, उसमें गतिज ऊर्जाएं ज्यादा होंगी ना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनकी गतिज ऊर्जाएं ज्यादा होती हैं। तो ये क्या करेंगे, जब इनको समीप लाएंगे इनको, तो ये ज्यादा मोशन गति करते रहते हैं, उस टक्कर देंगे, दूसरे की भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इनका टेम्परेचर
बढ़ जाएगा। इसलिए दो डिफरेंट टेम्परेचर को जब पास लाते हैं तो दूसरे वाले का भी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके जो है मॉलिक्यूल्स उनमें जिग 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 बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जाएं होती हैं और वो टक्कर देकर इनको भी गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ा देती है। इसी सिद्धांत पे अगर हम कहें, एक आपको उदाहरण आ गया कि जैसे थर्मस है, थर्मस में अगर पानी भर दो, लिक्विड डाल दो, उसके बाद उसको अगर हिला दो तो उसके अणु आपस में क्या होंगे? टक्कर होंगे, तो उनकी गतिज ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी और गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो टेम्परेचर इंक्रीज होना ही होना है। तो जितने टेम्परेचर पे तुम रखोगे थर्मस में, उससे कहीं ज्यादा आपको मिल जाएगा। समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसीलिए बॉटल जो है उसको हिला देने पर उसके टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। वही सेम यहाँ भी है। अगर इसमें जो है क्या है? गतिज ऊर्जाएं, गतिज ऊर्जा मतलब टेम्परेचर अधिक है तो गतिज ऊर्जा ज्यादा हो रहा है, तो ये टक्कर देंगे, इनमें इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी आपस में टक्कर होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब कांटेक्ट में लाते हैं तो इसी से क्या होता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक ना? थैंक यू। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाया जाएगा।